हालेलुया। दोबारा पढ़ें, जोर से पढ़ें। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ लिखा है अब विश्वास, क्या? अब विश्वास, परमेश्वर के वचन पर विश्वास। हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का, क्या? आशा की, जिसकी हम विचार कर रहे हैं, जिसके बारे हम सोच रहे हैं कि ऐसा हमारी लाइफ में हो जाए। हालेलुया। आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। हालेलुया। जिन बातों की हम कल्पना कर रहे हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसा करे, या परमेश्वर गुप्त रीति से हमारे कानों में बात कर रहा है, परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। वो हर एक विश्वासी के अंदर है, वो उसके हृदय में रहता है। हालेलुया। क्योंकि वचन भी ये कहता है कि हम पवित्र आत्मा का मंदिर हैं, और जब हम मंदिर हैं, जब उसने कह दिया हम उसका मंदिर है, तो मंदिर का परमेश्वर अपने स्थान में रहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके अंदर है। हालेलुया। और वो गुप्त रीति से बातें करता है, जैसे अभी गवाही दे रही थी प्रतिभा के एक तरफ से आवाज आ रही थी कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, लेकिन उसी तरफ शांत, बिल्कुल शांत एक आवाज, उसमें कोई डर नहीं, उसमें कोई खौफ नहीं, और वो तुम्हें आशा दे रही है बात में। हालेलुया, आमेन। जब हम यहाँ प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं ना, जब जो बातें हम प्रचार करते हैं, या तो प्रचार करने के बाद में हमें उन बातों में से गुजरना पड़ता है, और या फिर हम गुजर कर उन बातों के लिए प्रचार करने के लिए खड़े होते हैं। ये परमेश्वर का तरीका है। हालेलुया। तो क्या है, एक तरफ से आवाज आ रही है डराने की, चिल्लाने की, आपको नाश करने की, आपको तकलीफों में ले जाने की, आपको निराशा में ले जाने की। जब हमारा मन निराश हो जाता है ना, तो हमारा प्राण, हमारा शरीर भी सुस्त हो जाता है। वो आपको सुस्त करके नाश करने के लिए आपको ललकार रहा है। वो आवाज बहुत तेज होती है, आप उससे बचना चाहते हैं, उस आवाज से, उस आवाज को आप सुनना नहीं चाहते, उस आवाज को आप बंद करना चाहते हैं, लेकिन वो आवाज बार 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 आपके कानों में आती है आपको डराने के लिए। लेकिन एक आवाज, धीमी आवाज, शांत आवाज जो अंदर से आती है, वो कहती है मत डर, मैं तेरा छुड़ाने वाला हूं। हालेलुया। एक आवाज अंदर से आती है और वो बिल्कुल शांत होती है, उसमें कोई चिल्लाहट नहीं। वो इस आवाज को दबा नहीं रही है कि ये आवाज बहुत तेज आ रही है और ये आवाज इससे भी डबल तेज आए, नहीं, ये बहुत शांति से ये आवाज आ रही है और ये कह रही है मत डर, मैं तेरा छुड़ाने वाला जीवित हूं, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। ये आपको अंदर से शांति से भरना चाहती है, क्योंकि जो इधर से आवाज आ रही है ना, वो क्या कर रही है, आपको घबराहट में लेकर आ रही है, आपको परेशानी में लेकर आ रही है, आपको ऐसी जगह लाकर खड़ा कर रही है कि जहां पर खड़े होकर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास ना करें। लेकिन उधर से जो शांति से एक आवाज आ रही है, वो आपके हृदय में शांति डाल रही है। कोई टेंशन नहीं है, डर मत ले, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर की आवाज है। क्यों? क्योंकि वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया, वो शांति का राजकुमार है। अब हम इससे आगे चलते हैं, थोड़ा सा और पढ़ेंगे। क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान पाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। हालेलुया। हमने देखा है इसी की इब्रानियों में जब आगे पढ़ते हैं तो प्राचीनों के विषय में बताया गया है कि अब्राहम ने विश्वास से कैसे आशीष के वारिस हुए। अब एक बात आप ये सोचिए कि अब्राहम से परमेश्वर ने वादा किया है कि इसहाक ही से तेरा वंश होगा, तेरे बहुत सारे वारिस होंगे। ये प्रतिज्ञा परमेश्वर की ओर से है।
अभी एक बात आई है, खुदा ने उस समय कहा है कि तू अपने बेटे को मोरिया पर्वत पर लेके आ, वहां तू उसे बलिदान कर। हालेलुया। अब ये बात, दो बातें हैं। हालेलुया। ये दो बातें हैं। एक बात ऐसी है कि आपको भरोसा परमेश्वर के वचन पर करना पड़ेगा। हालेलुया। वचन पर जब हमें भरोसा होता है ना, तब हमारे जीवन में काम शुरू होते हैं। लेकिन हमारी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि हम मुंह से बोल रहे होते हैं, हम अंगीकार कर रहे होते हैं, लेकिन हम भरोसे में, विश्वास में डगमगा रहे होते हैं। मान लो एक तरफ से आवाज आई कि आज कुछ हो जाएगा, आज कुछ अच्छा नहीं होगा, और ये आवाज बार बार जोर जोर से आ रही है, जोर जोर से आ रही है। और दूसरी तरफ एक आवाज आ रही है, डर मत, मैं हूं, मैं बचा लूंगा, मैं छुड़ा लूंगा। ये आवाज इधर से उठकर आ रही है। आप इस बात पर भरोसा करना चाहते हैं, आप इस बात पर विश्वास करना चाहते हैं, लेकिन ये जो तेजी से ये आवाज आ रही है, आपको ये डगमगा रही है, ये आवाज आपको परेशान कर रही है, ताकि इस आवाज को आप सुने ना। शत्रु का यही काम है कि आप परमेश्वर की आवाज को सुने ना। वो आपको घबरा देना चाहती है, कि घबराना चाहती है परिस्थितियों में ले जाकर। विश्वास की अच्छी कुश्ती पौलुस ने लड़ी है। वो कहता है अब्राहम के लिए क्या, कि अपना बेटा मोरिया पर्वत पर ले आ। जब वो इस सफर में चल रहा होगा और वो अपने बेटे को लेके जा रहा होगा और उसका चेहरा देखता होगा, तो क्या उसके आंसू नहीं आते होंगे? आते होंगे। लेकिन उसे किस पर, बात पर विश्वास करना था? वो इस बात पर विश्वास कर रहा था जो खुदा ने उससे कहा था कि इसहाक ही से तेरा वंश होगा। हालेलुया। वही तेरा वारिस होगा। और वो उस जर्नी के अंदर चल रहा है, यहां तक कि एक टाइम पूरा ऐसा आ गया कि उसने उसको वेदी बनाई और उस पर लिटा दिया। परमेश्वर की आवाज कि इसहाक से मैं क्या करूंगा, तेरी संतानें उत्पन्न करूंगा, इतनी संतानें होंगी। ये परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का भरोसा। और उसे ये भी परमेश्वर ने कहा कि इसहाक को मोरिया पर्वत पर लाकर बलिदान कर। कैसी स्थिति, हमारे जीवन की ऐसी स्थिति होती है कई बार। परमेश्वर ने हमारे विषय में जो वचन कहता है, जितनी भी कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की है, वो लाभ की है, हानि की नहीं, और अंत में निश्चय वो पूरी भी होंगी। हालेलुया। उसे वो इधर लेकर चल रहा है और अब वेदी के ऊपर लिटा दिया है उसने उसको, और हाथ में चाकू ले लिया है। हालेलुया। और वो उसके ऊपर चलाने जा रहा है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा, अब्राहम इस बालक को नुकसान ना पहुंचा। हालेलुया। अब मैंने जान लिया है कि तू मुझसे प्रेम करता है। हालेलुया। हमें विश्वास के साथ अपनी आशीषों को पाने के लिए कुश्ती करनी पड़ेगी। हालेलुया। हमें अच्छी कुश्ती करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब दो लोग कुश्ती लड़ते हैं, तो अगर हमें जीतना है और हमें इनाम पाना है, तो हमें कुश्ती करनी पड़ेगी। हालेलुया। जब तक आप कुश्ती नहीं करोगे, मतलब जब तक दो लोगों का मुठभेड़ नहीं होगा, तो जीत का पता नहीं चलता। जीत का कब पता चलता है? जब आमने सामने भिड़ते हैं, और तब क्या होती है? जीत होती है। तब पता चलता है ये व्यक्ति जीता है, अब इसे इनाम मिलेगा। हालेलुया। तो इनाम पाने के लिए हमें अच्छी कुश्ती लड़नी बहुत जरूरी है। हालेलुया। हम चलेंगे एक मिनट। आज बहुत लोग चंगे होंगे। हालेलुया।
आज बहुत लोग छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। एक शमूएल निकालेंगे और 16 का पढ़ेंगे, एक से पढ़ेंगे थोड़ा सा। यहोवा ने शमूएल से कहा, मैंने शाऊल को इस्राएल पर राज करने के लिए तुझे जाना है। तू कब तक उसके विषय विलाप करता रहेगा? अपने सिंह में तेल भरकर चल। मैं तुझको बैतलहमवासी यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने साउल से क्या कहा? तू कब तक विलाप करता रहेगा? अब खड़ा हो। और परमेश्वर ने बताया कि अब तू चल, और मैंने यिशै के पुत्र में से एक को राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। क्या होने के लिए चुना है? राजा होने के लिए चुना है। हालेलुया। वो कह रहा मैं कैसे जाऊं? अगर साउल को पता चल गया तो वो तो मुझे मार देगा। परमेश्वर ने उसे उपाय बताया। हालेलुया। दो से इसका, एक का 2 से फिर पढ़े आगे हम। शमूएल बोला, मैं कैसे जा सकता हूँ? यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे बात करेगा। यहोवा ने कहा, एक बछिया साथ ले जाकर कहना, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। और यज्ञ पर यिशै को न्योता देना, तब मैं तुझे बता दूंगा कि तुझको क्या करना है, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी का मेरी ओर से अभिषेक करना। हालेलुया। और आगे पढ़े। तब शमूएल ने यहोवा के कहने के अनुसार किया और बैतलहम को गया। उस नगर के पुरनिये थरथराते हुए उससे मिलने को गए और कहने लगे, क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं? उसने कहा, हाँ, मैं मित्र भाव से आया हूँ। हालेलुया। यहाँ पर हम एक बात देखते हैं, परमेश्वर के दास से मिलने के लिए जब वो दास उनके एरिया में आते हैं तो लोग डर जाते हैं, परमेश्वर का भय उनके अंदर आ जाता है। अब ये परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं, तो ये क्या लेकर आए हैं हमारे लिए? कहीं परमेश्वर गुस्सा तो नहीं है? कहीं ये परमेश्वर की ओर से हमें बताने तो नहीं आए कि परमेश्वर ऐसा करने वाला है? वो डरे हुए हैं और उससे मिल रहे हैं, उससे पूछ रहे हैं। इनको जगाओ। वो उनसे पूछ रहे हैं कि भाई तू मित्र भाव से ही आया? उसने कहा, हाँ, मैं मित्र भाव से आया हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। उसने कहा, हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा, निश्चय यह है जो यहोवा के सामने है, वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके मुख पर दृष्टि कर और ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। हालेलुया। परमेश्वर जो है वो मनों की बात को जानता है। शमूएल क्या सोच रहा है मन में? उसके बड़े बेटे को देख के कि शायद परमेश्वर ने इसे ही चुना है राजा होने के लिए, इसी का अभिषेक करना चाहता है। ये दिखने में सुंदर है, और परमेश्वर ने कह दिया, नहीं, बाहरी मनुष्य रूप मत देख, मैं मनों को जांचने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे होते थे और लोग विचार करते थे अपने अंदर, जैसे वो एक पापनी स्त्री आई और उसके पैरों को छूने लगी उसके आंसू से, तो कई लोग बोलने लगे, अरे जानता ये स्त्री कौन है? तो आपस में अंदर ही अंदर बात कर रहे थे, मन के अंदर बात कर रहे थे। वो तो जानता ये कौन स्त्री है, तो ऐसा ना करता। प्रभु ने तुरंत उनसे बातें की। परमेश्वर आपके मन के विचारों को, जो आपके अंदर चल रहे हैं ना, वो परमेश्वर जानता है। हालेलुया। वो हर एक बात को परमेश्वर जानता है। अगर अच्छे विचार चल रहे हैं तो अच्छे विचारों को परमेश्वर जानता है, अगर बुरे विचार चल रहे हैं तो बुरे विचारों को भी परमेश्वर जानता है। हालेलुया। परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। इसलिए जब हम प्रार्थनाएं करते हैं बैठ करके अकेले कमरे में, या कई बार हम अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो परमेश्वर हमारी आवाज को सुनता है। हालेलुया। इस बात पर हमें भरोसा रखना है कि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, और वो जब हम उससे बात कर रहे हैं
मान लो अगर मैं यहाँ खड़ी हूँ और मैं यहाँ खड़ी होकर रैम्बो भाई से बात कर रही हूँ, तो मुझे पता है मैं रैम्बो भाई से बात कर रही हूँ, तो रैम्बो भाई सुनेंगे, कोई दूसरा मेरी बात का जवाब क्यों दे? तो हमें इस बात पर भरोसा होना चाहिए, जब हम अपनी बात को परमेश्वर के आगे रख रहे हैं और अंदर ही अंदर परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, तो हमारा खुदा ही सुन रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तब हमारे दिमाग में बात नहीं होनी चाहिए कि दुष्ट सुन रहा है, ये उसकी आवाज आ रही है। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे मन में अंदर हमारे परमेश्वर रहता है, और जब हम अपनी प्रार्थना उससे कर रहे हैं, अपने विचार उसके पास रख रहे हैं, तो वो सुन रहा है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम संदेह नहीं करोगे जिन बातों के लिए, विश्वास करोगे, तो जो स्वर्ग में मेरा पिता है उसकी ओर से तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। वो क्या कह रहा है? हमें उन बातों पर संदेह नहीं करना। हालेलुया। हमें उस बातों पर संदेह नहीं करना जिन बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें ये पता होना चाहिए हमारा खुदा हमारे अंदर रहता है और वो हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। हालेलुया। अभी हम यहाँ देख रहे हैं कि वो यहाँ पर कह रहा है कि नहीं, ये भी नहीं, उसके 8 पुत्र थे और 7 पुत्र आ चुके थे, और जो परमेश्वर के दास थे वो सोचते थे, पहला आया उसने सोचा ये होगा, परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है। दूसरा आया उसने सोचा ये होगा, परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है। तीसरा आया उसने सोचा ये होगा, परमेश्वर ने कहा ये भी नहीं है। और ऐसे 7 आ गए। फिर उसने पूछा, क्या तेरा सबसे छोटा बेटा आ गया क्या? उसने कहा नहीं, वो तो छोटा है, भेड़ बकरियां चराता है। हालेलुया। वो भेड़ बकरियां चराता है। परमेश्वर का कलाम क्या कहता है? परमेश्वर हर एक वचन उसका सच्चा है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं जहां पर जो उसने कहा वो किया है। हालेलुया, हालेलुया। अभी वो क्या यहाँ पर क्या कह रहा है? सबसे छोटे को वो कह रहे हैं ये तो सबसे छोटा है और भेड़ बकरी चराता है। उसने कहा उससे बुलवा ले, जब तक वो ना आएगा हम खाना खाने नहीं बैठेंगे। हालेलुया। वो सबसे छोटा था। बाकी परिवार के क्या सोच रहे थे? उसे तुच्छ सोच रहे थे, छोटा है क्या करेगा, राजा होने के लिए अभिषेक तो कोई अच्छा होना चाहिए। उसने सोचा मेरा बड़ा बेटा होगा, मेरा ये वाला बेटा होगा, मेरा ये वाला बेटा होगा। सारे सियाने थे, लेकिन वो क्या था? छोटा था। हालेलुया। उसके चेहरे पे लाली छाई हुई थी। प्रभु को महिमा मिले। हम जिसे छोटा समझते हैं, जैसे परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञान वालों को लज्जित करे। हालेलुया। जो कहते हैं ना हम बहुत समझदार हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं, हम बहुत जानते हैं, परमेश्वर की नजर में वो सब मूर्ख हैं। हालेलुया। परमेश्वर उनको चुनता है जो अपने आप को छोटा करते हैं, कि उसको लोग सोच रहे हैं सबसे छोटा, तो वो कह रहे ठीक है मैं छोटा ही सही हूं, लेकिन उनका मन परमेश्वर के लिए उतावला रहता है। अपने आप को कोई बात नहीं, मुझे लोग तुच्छ समझ रहे हैं, नहीं जान रहे, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन परमेश्वर के लिए उसका मन उतावला रहता है। अंदर ही अंदर परमेश्वर का प्यासा भूखा रहता है। परमेश्वर की दृष्टि उसके ऊपर लगी होती है। हालेलुया। उसको सब क्या सोच रहे थे? छोटा है, केवल भेड़ बकरी चराने वाला है। उसके माता पिता, उसके भाई लोग कोई कुछ नहीं जानते थे उसके बारे में कि यही इज़राइल का राजा होगा। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए चुन लिया। हालेलुया। और जब दाऊद आया तो दाऊद का अभिषेक किया गया। हालेलुया। जब दाऊद आया तो जैसे ही वो आया, अभी तक परमेश्वर ये बोल रहे थे नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, लेकिन जैसे ही दाऊद आया परमेश्वर ने कहा यही है। हालेलुया। इसका अभिषेक कर। हालेलुया। और उसका अभिषेक किया गया। हालेलुया। अब हम सीधा चलेंगे 17 के अंदर, इसी का ही 17, और यहाँ पर हमारे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। हालेलुया। इस अध्याय के अंदर, क्योंकि जब यहाँ प्रार्थना हो रही थी और गवाही चल रही थी, मुझे बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी बातें क्लियर हुई। हालेलुया। तो इसे पढ़ेंगे। हाँ।
पीतल का तोप था और मैं एक पत्थर का झीला पहने हुए था, जिसका तौल 5000 शेकेल पीतल का था। उसकी टांगों पर पीतल के कवच थे और उसने कंधों के बीच बंधी थी। उसके भाले की छड़ कुलाहे की डोरी के समान थी और उस भाले का फल 600 शेकेल लोहे का था और बड़ी ढाल लिए हुए एक जन उसके आगे आगे चलता था। तब खड़ा होकर इस्राएली बातियों को ललकार के बोला, तुमने यहाँ आकर लड़ाई के लिए क्यों बाती बांधी है? क्या मैं पलिश्ती नहीं और तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो कि वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम तुम्हारे अधीन हो जाएंगे, परंतु यदि मैं उस पर प्रबल होकर मारूं तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वह पलिश्ती बोला, मैं आज के दिन इजरायली पातियों को ललकारता हूँ, किसी पुरुष को मेरे पास भेजो कि हम एक दूसरे से लड़े। उस पलिश्ती ने इन बातों को सुनकर साउल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। हालेलुया। अभी हम क्या देख रहे हैं? गोलियात जो है रोज खड़ा होके क्या करता था? ललकारता था। क्या करता था? ललकारता था कि तुम में से एक पुरुष को भेज दो जो मुझसे लड़े। अगर वो मुझसे लड़के अगर जीत गया तो हम तुम्हारे गुलाम हो जाएंगे, अगर वो जीत गया तो अगर हम जीत गए तो तुम्हें हमारी सेवा करनी पड़ेगी। अभी हम लोगों क्या बात कर रहे थे? जैसे बहुत सारे विचार होते हैं, हम विचारों की बात कर रहे थे। अभी इधर से एक आवाज आ रही है, वो चिल्ला चिल्ला कर, ये क्या गोलियात क्या कर रहा है? इजराइल की सेना को ललकार रहा है। इजराइल की सेना को ललकार रहा है। और इजराइल की सेना जो शाऊल के जो जितने भी लोग थे वो उसकी ललकार को सुन के ही डर जाते थे और उससे लड़ने के लिए नहीं जाते थे। और ऐसा ही बहुत दिनों तक चलता रहा। वो रोज उसका ये काम था, वो रोज खड़ा होता था और उसका जो सेनापति था उसका भाला लेके आगे आगे चलता था और वो जाके क्या करता था? इजरायली की सेना को ललकारता था। और इजरायली क्या करते थे? वो पीछे हट जाते थे, उनके अंदर डर आ जाता था। यहां तक कि साउल भी उससे डरा हुआ था। उसके जो भाई थे, दाऊद के जो भाई थे, वो भी उस सेना में थे, वो भी उससे लड़ने के लिए नहीं जाते थे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, जब ऐसे विचार ऐसी समस्याएं सामने आती हैं तो वो डर जाते हैं और पीछे चले जाते हैं। वो क्या कह रहा था? अगर तुम मेरे से हार गए तो तुम्हें मेरी सेवा करनी पड़ेगी। जब हम उनके विचारों को सुन सुन के उससे डर जाते हैं तो हम उनके गुलाम हो जाते हैं। हालेलुया। और वो क्या कर रहा था? रोज खड़ा होता था, ललकारता था, इजराइल की सेना को रोज ललकारता था। लेकिन एक छोटा बच्चा जिसका अभिषेक हुआ था, जिसका अभिषेक परमेश्वर ने किया था, और जिस दिन से बाइबल बताती है, जब आप इसे पढ़ेंगे, कि जिस दिन उसका अभिषेक हुआ था उस दिन से रोज उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता था। हालेलुया। कैसे उतरता था? बलपूर्वक उतरता था। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा पाए हुए लोग हैं, आपका अभिषेक हुआ है। आज आप इस बात को याद करें और लिख लें कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर बलपूर्वक से उतरता है। हालेलुया। क्योंकि जब दाऊद का अभिषेक हुआ था तो पवित्र आत्मा उसके ऊपर बलपूर्वक उतरता था। हालेलुया। और वो जब छोटे पद पर, मतलब मान लो जब वो भेड़ बकरियां चराने जाया करता था, वहां पर सिंगों के हाथ से दाऊद शाऊल को बता रहा है, क्योंकि जब वो उसके पिता ने उसे कहा कि जा तू ये सामान लेके अपने भाइयों की उनकी बातचीत, उनके बारे में जानकारी लेकर आ और कोई चिन्ह लेकर के आ कि जिससे वो सुरक्षित है, पता चले पिता को। वो वहां जाता है, जब ये वो ललकार सुनता है तो वो बातचीत करता है और उसका बड़ा भाई डांटता है उसे बहुत।
उसे डांटता है कि तू लड़ाई देखने के लिए आया है, तेरा मन ठीक नहीं है, तेरे विचार ठीक नहीं है, तू लड़ाई देखने के लिए आया है। क्योंकि हल्की उम्र का था, जवान, नया नया जवान हो रहा था, चेहरे पे लाली छाई हुई थी। जैसे सैम हो गया या लक्की हो गया, ये नए नए बच्चे जवान हो रहे हैं, हिमांशु मुंडी रहते हैं। तो वो क्या कर रहा था, वो डांट रहा था अपने भाई को। लेकिन उसने फिर उधर से दूसरी जगह जाके फिर यही बात पूछी। बाकी सब डर रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो वो युद्ध में है, लेकिन जो एक छोटा बालक है वो नहीं डर रहा, बिल्कुल भी नहीं डर रहा। वो उससे और पूछ रहा है ये क्या कह रहे हैं। जो वो ये नहीं पूछ रहा ये क्या कह रहे हैं। दाऊद क्या पूछ रहा था, जो इसको हराएगा उसके साथ क्या किया जाएगा। वो क्या पूछ रहा था, जो इसको हराएगा उससे क्या क्या, उसके साथ क्या किया जाएगा, उसे क्या मिलेगा, वो ये पूछ रहा था। हालेलुया। और जब ये बात सुनी तो साउल तक पहुंचाई गई और शाऊल ने उसे बुलाया और साउल से भी उसने यही कहा। उसने कहा नहीं, तू तो बच्चा है, वो तो शुरू से योद्धा है। कह रहा नहीं, यहोवा मेरे साथ रहता है, और जब मेरी भेड़ को कोई भेड़िया ले जाता है या सींग ले जाता है तो पर मैं उस जा करके उसके हाथ से अपनी भेड़ को, अपने मेमने को छुड़ा के ले आता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अगर मैं सिंगों के पंजे में फंस भी जाऊं तो यहोवा मुझे उन पंजों से छुड़ा देता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा ठीक है। शाऊल ने उसको भेज दिया और अपने एक वस्त्र पहना दिए। वो उसे पहनकर चल नहीं पा रहा था, उसे पहनकर बिल्कुल भी वो चल नहीं पा रहा था। आप किसी दूसरे की बात को लेकर नहीं चल सकते, आपको विश्वास में खड़ा होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। हालेलुया। मैंने इस बात को इन दिनों में सीखा। और जब वो वहां पर गया तो उसने सब कुछ उतार दिया और नाली में से चिकने, नाली पानी जहां होता है, पानी में से 5 चिकने पत्थर उठा लिए और अपनी उस झोली में रख लिए। और साथ में क्या ले लिया, गोफन। चिकने पत्थर हम सब जानते हैं वचन है, और गोफन पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। और वो 5 पत्थर क्या थे? सत्रह का हम 43 से पढ़ेंगे। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरे मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। क्या कहा दाऊद ने? क्या कहा? तू तो अपने तलवार, भाला और सांग लिए हुए आया है, लेकिन मैं क्या लिए आया हूँ? मैं परमेश्वर यहोवा के नाम से आया हूँ। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जो इजरायली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरे सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसीलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। हालेलुया, हालेलुया। आप सब जानते हैं हम एक लड़ाई में खड़े हुए हैं। हालेलुया। हम कहाँ खड़े हुए हैं और वो संग्राम किसका है? हालेलुया, हालेलुया। ये संग्राम किसका? यहोवा का है। और हम कौन है? यहोवा के सैनिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पर दाऊद ने क्या किया? वो ये बातें बोल रहा है, और वो क्या बोल रहा है? वचन बोल रहा है।
पहली बात ही गोलियात की देखो, क्या तूने मुझे कुत्ता समझा है जो लाठी लेकर आया है? वो क्या लेकर गया था? वचन लेकर गया था। हालेलुया, हालेलुया। वो वचन लेकर गया था। वो कह रहा तूने मुझे कुत्ता समझा है कि तू लाठी लेकर आया है, और आज मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। दाऊद ने वचन बोलने शुरू किए। हालेलुया। अपना भरोसा दिखाना शुरू किया, अपना विश्वास दिखाना शुरू किया। हालेलुया। और उसने क्या किया? उसने वो जो गोफन था उसमें एक पत्थर रखा। क्या रखा? एक पत्थर रखा, और घुमा घुमा के ऐसा मारा कि वो उसके माथे में चला गया। हालेलुया। और उसने जो कहा था, पहले जो कहा था कि आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में कर देगा और तेरी ही तलवार से तेरा सिर कट कलम करवा देगा। हालेलुया। वो बात, वो वचन जो वो बोल रहा था, और जैसे ही उसने वो पत्थर मारा, उसके पत्थर माथे में घुस गया और वो गिर गया, और दाऊद उसके ऊपर खड़ा हो गया। अभी जो वो घोषणा कर रहा था परमेश्वर के वचन के ऊपर, अभी जो वो विश्वास कर रहा था, अभी जो वो बोल रहा था, तुरंत वो खड़ा हुआ। और परमेश्वर ने क्या किया? वो तलवार जो शाऊल की लेके नहीं चल पा रहा था, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? दाऊद के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता था। अब उसके अंदर इतना बल आ गया था, जो गोलियात की इतनी भारी तलवार थी उसको उसकी म्यान से उसने खींच लिया। हालेलुया। उसी तलवार को उसकी म्यान से खींच के उसका सिर कलम कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और जब ऐसा किया गया तो सारे जो फिलिस्तीनी से वो डरने लगे, और इजराइलियों के अंदर अब क्या आ गया था? विश्वास आ गया था। जितनी सारी सेना थी, अब वो जो छोटे से बच्चे ने गोलियात से जब वो लड़ा, तो बाकी सबके अंदर क्या आ गया था? विश्वास आ गया था कि छोटे से बच्चे के साथ परमेश्वर है। इसने वो काम कर दिया जिससे वो रोज डरते थे, वो रोज उसकी ललकार से डरते थे, और आज ये दाऊद ने उसका सर कलम कर दिया। उनके सामने मुसीबत का पहाड़ बन के खड़ा हुआ था, और उसे वो लांग नहीं पा रहे थे। रोज उन्हें उसका सामना करना पड़ता था, और डर के 2 कदम पीछे जाकर बैठना पड़ता था। लेकिन आज जब दाऊद उनके सामने खड़ा हुआ, उस विश्वास के अंदर, उस वचन के अंदर, तो आज वो समस्या जो पहाड़ बन के उनके आगे खड़ी थी, वो बिल्कुल ढाई गई। हालेलुया। वो समस्या, वो उनके सामने से जो पहाड़ बनकर खड़ी हुई थी, वो ढाई गई। और क्या हुआ? जो बाकी इजरायली थे वो भी फिलिस्तीसियों के पीछे भागने लगे, और फिलिस्तीसी भागते गए और उनके डेरों को उन्होंने लूट लिया। हालेलुया। परमेश्वर भला है, हमें उसके वचन पर भरोसा रखना है, हमें भरोसा करना है। उसने जो अभिषेक किया है हमारा पवित्र आत्मा के द्वारा, वो बलपूर्वक हम पर उतरता है। अब हमें अपनी कमजोरियों को नहीं देखना। हालेलुया, हालेलुया। अगर जब तक हम डरते रहेंगे, तब तक ये आवाजें हमारे कानों में आ कर ललकारती रहेंगी और हमें डराती रहेंगी। मैं पिछले 1-1.5 महीने से, बल्कि 2 महीने से इन चीजों में से गुजर रही हूं, परमेश्वर की सेविका होने के बाद भी। लेकिन परमेश्वर ने आज मुझे खड़ा किया, क्योंकि रात को जब मैं प्रार्थना कर रही थी, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे माथे पे कोई मोहर दे दी हो। हालेलुया। मैंने उसको महसूस किया, उस बात को मैंने महसूस किया जैसे मेरे माथे पे ऐसे किया गया। और परमेश्वर ने आज मुझे बल दिया कि आज मैं इस जगह पर खड़ी हो जाऊं, और आज हम सब मिलकर उस गोलियात को, जो वो आपके जीवन में समस्या बनकर खड़े हुए हैं, आज उन्हें हराएं परमेश्वर के वचन से। हालेलुया, हालेलुया। हमें विश्वास से वचन को थामना पड़ेगा। हमारी जर्नी कहां से शुरू होती है?
परमेश्वर इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा कर लाया, अद्भुत अद्भुत काम उनको दिखाए, बहुत अद्भुत काम। 10 विपत्तियां मिस्र के अंदर आईं, और जब वो लाल समुद्र के आगे आकर खड़े हो गए, वो समुद्र था, हम कह सकते हैं पहाड़ जैसी मुसीबत। जैसे अभी हम यह देख रहे थे, गोलियात क्या खड़ा हुआ था बन के उनके लिए, पहाड़ की तरह मुसीबत बनकर खड़ा हुआ था, जैसे वो लांग नहीं पा रहे थे, रोज डर जाते थे और पीछे हो जाते थे। उनके सामने लाल समुद्र खड़ा था, लाल समुद्र, और पीछे फिरौन की सेना। और वो क्या करने लगे, वो डर गए। जब हम डर जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा करने लगते हैं, परेशान हो जाते हैं। लेकिन मूसा ने खड़ा हुआ और उसने कहा, परमेश्वर के 5 मिनट, परमेश्वर के कामों को देखो। उसने लाठी गाड़ी विश्वास के साथ, और लाल समुद्र ने रास्ता दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। जोशुआ के लिए यरीहो की दीवारें, दूत खड़ा हुआ और कहा, मूसा के लिए तो लाल समुद्र को फाड़ दिया, तेरे लिए वो यरीहो के जो धरती है उसका सीना चीर देगा। हालेलुया। और उसे वहां रास्ता दिया यरीहो से। हालेलुया। हमें खड़ा होना है, उस विश्वास में हमें खड़ा होना है। विश्वास की अच्छी कुश्ती हमें लड़नी है। जब हम विश्वास में खड़े हो जाएंगे, परमेश्वर की बड़ी महिमा को देखेंगे। मिस्र से निकलने के बाद उनकी असली जर्नी शुरू हुई थी इजरायलियों की। हम लोग जब प्रभु में आते हैं और प्रभु में आने के बाद जब हम बपतिस्मा पाते हैं, असली जर्नी हमारी तब शुरू होती है कि हमें प्रभु में कैसा जीवन बिताना है। हालेलुया। क्योंकि जब हम उस जीवन को हम बिताएंगे जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, तो हम मुकुट को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे, स्वर्ग में हम जाएंगे परमेश्वर के पास। हालेलुया। इजरायली मिस्र से निकलकर आए थे, उन्हें कनान देश में पहुंचना था, और ये उनकी जर्नी थी। बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे बहुत बदला है। मैं अपने अंदर बहुत बदलाव महसूस कर रही हूं। अगर मैं इसे बताऊं तो ये मेरी कमजोरी नहीं होगी, ये परमेश्वर की सामर्थ्य मुझ में सिद्ध होगी। हालेलुया। मैं पहले ठीक है सब कुछ करती थी, लेकिन फिर भी बहुत जल्दी परेशान हो जाती थी, कुड़कुड़ाने लगती थी, क्योंकि मुझे लगता था मेरी बॉडी अब इतना काम नहीं कर पाएगी, और मुझे करना पड़ता था तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मुझे गुस्सा आने लग जाता था, चिड़चिड़ाहट आने लग जाती थी। लेकिन बीते दिनों में परमेश्वर ने मुझे बदल दिया इस बात के लिए। अगर कितना भी काम पड़ा हो, कितनी भी शरीर को थकान हो, पर अब मैं चिड़चिड़ाती नहीं हूं। मैं ये नहीं कहती कि मैं पूरी तरह से बदल गई, लेकिन परमेश्वर मुझे बदल रहा है, बहुत सारी चीजों के लिए बदल रहा है। हम सेवकाई में हैं, हमारे घर में कभी कोई आता रहता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि नहीं। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर मुझे बदल रहा है, बहुत बदल रहा है। मुझे बदला है परमेश्वर ने, और आज मुझे यहाँ बदला है, मुझे बदल के खड़ा किया है। जिस निक्की को तुम 2 महीने पहले जानते थे, आज वो निक्की यहाँ पर नहीं है, वो मर गई है यीशु के साथ। अगर वो जिंदा है तो मसीह मुझ में जिंदा है। आज मैं मर गई यीशु के लिए, मुझ में यीशु जिंदा है। आज उसने मुझे बदल दिया। आइए हम खड़े होंगे।